नमस्कार, सियासी अखाड़ा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का बयान सामने आया है। बयान में वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी जेजेपी को हराने के लिए गठबंधन के लिए वो तैयार हैं। इंडियन नेशनल लोकदल गठबंधन के लिए तैयार है। ये पहला मौका नहीं है। नफे सिंह राठी इससे पहले भी एक बार बयान दे चुके हैं गठबंधन को लेकर, तब भी खूब चर्चा हुई थी। क्या इंडियन नेशनल लोकदल को यह लग रहा है कि अकेले वो पार नहीं पा पाएगी? क्या इंडियन नेशनल लोकदल एक नया समीकरण हरियाणा में बनाना चाहती है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर नफे सिंह राठी बार बार ये बयान क्यों देते हैं? इसके मायने क्या हैं? चुनाव थोड़ी ही दूरी पर हैं और सवाल ये है कि इंडियन नेशनल लोकदल जाएगी आखिर किसके साथ? चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। इस बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए हम किसी पार्टी से परहेज नहीं करेंगे। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी का यह बयान सुनने में बेशक छोटा लग रहा हो, लेकिन इसके मायने निकाले जाएं तो नफे सिंह राठी का यह दावा पूरे प्रदेश की राजनीति को बदलने वाला साबित हो सकता है। नफे सिंह राठी बीजेपी और जेजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। राठी का यह बयान ऐसे ही नहीं आया। राठी भली भांति जानते हैं कि जो सपने वो देख रहे हैं उसे इनेलो अकेले अपने दम पर पूरा नहीं कर सकती। इसलिए बार बार इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी कांग्रेस से गठबंधन की बात को दोहराते आए हैं। हमारे नेता चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की सोच है कि इस बीजेपी जेजेपी की सरकार को हटाने के लिए हम किसी पार्टी से परहेज नहीं करेंगे। कांग्रेस के साथ? हाँ जी, कांग्रेस के साथ ही कर सकते हैं। अब देखो, हमने ये कह दिया अभी किसी पार्टी, सिर्फ बीजेपी जेजेपी को छोड़ करके संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इनेलो प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से आने वाले 2024 के चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीतिक समीकरण कैसा होने वाला है, इसका अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। अगर इनेलो कांग्रेस या किसी दल के साथ मैदान में उतरती है तो बीजेपी और जेजेपी के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी, जिससे पार पाने के लिए बीजेपी को एडी चोटी का जोर लगाना पड़ सकता है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। और चलिए चर्चा करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही हैं, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए विजेंद्र रेड्डू है इंडियन नेशनल लोकदल से, हुकम सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, नरेश शर्मा है आम आदमी पार्टी से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेड्डू जी, आज तो शुरुआत आप ही से करनी होगी हमें। इंडियन नेशनल लोकदल के मन में आखिर चल क्या रहा है, वो चाह क्या रही है, पहले तो ये समझाइए। हाँ वरुण जी, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का बिल्कुल स्पष्ट विजन है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहती है कि 2024 में हरियाणा प्रदेश की जनता को इस सरकार से छुटकारा दिलवाया जाए। ये बिल्कुल स्पष्ट विजन, और वो छुटकारा इसलिए दिलवाया जाए क्योंकि जितनी भी सरकार ने नीतियां लागू करने का काम किया है वो सारी की सारी नीतियां कहीं न कहीं प्रदेश की जनता को घाव देने का काम कर रही है, बल्कि जो पहले कांग्रेस ने घाव दिए थे उनके ऊपर भी नमक डालने का ये कार्य कर रहे हैं। इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी चाहती है कि 2024 में हरियाणा प्रदेश से इस सरकार की छुट्टी हो जाए। और इस छुट्टी करने के लिए जिस प्रकार से आज आपने डिबेट की मेरे से शुरुआत की, मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, आपका भी, आपके चैनल का भी, और साथ में उन दलों के नेताओं का भी जो बार बार कहते हैं कि क्या इंडियन नेशनल लोकदल अपने दम पर सरकार नहीं बना पाएगी, जिसके कारण से आज डिबेट हुई और मेरे से शुरुआत हुई। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए वरुण जी, ये आप ध्यान से सुनिए, वो कहते हैं कि भाई संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आपने भी ध्यान सुना, पहले भी मैंने सुना, इसमें कोई संदेह नहीं। आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान, मुख्यमंत्री का बयान, इनके प्रवक्ताओं का बयान, इनको देखिए बार बार ये कहते हैं कि हालात बताएंगे जेजेपी के साथ गठबंधन में लड़ेंगे या अकेले लड़ेंगे। इसी प्रकार से निकाय चुनाव हुए, पंचायत चुनाव हुए, बार बार ये बात हुई कि हालात बताएंगे। तो इंडियन नेशनल लोकदल भी जैसे हालात होंगे उन हालातों के अनुसार इस प्रकार की रणनीति बना करके चलेगी ताकि सरकार से छुटकारा दिलाया जा सके। उसके लिए वो कहते हैं अगर हालात ऐसे हुए
तो हम किसी भी पार्टी के साथ समझौता करने के लिए गुरेज नहीं करेंगे। अदरवाइज ये प्रश्न क्यों उठते हैं, क्यों डिबेट होती है? क्योंकि जो otherwise इनेलो वाली के बात द्वारा कहाँ है यहाँ पे? परिवर्तन, वो तो पहले भी एक बार कह चुके हैं, कांग्रेस का नाम ले चुके हैं, अब भी वो कह रहे हैं परहेज नहीं है। बीजेपी के साथ आप रह चुके हैं, बड़ी पुरानी दोस्ती है आपकी। देखिए कांग्रेस के साथ आप जाएंगे नहीं हाँ। जाएंगे वो अलग विषय है। बची कौन? बची तो फिर जेजेपी। नहीं, आप- जेजेपी माफ कीजिएगा भाई, क्या आप- कांग्रेस के साथ चले जाइए, आम आदमी पार्टी के साथ चले जाइए, बीएसपी के साथ भी आप कर चुके हैं गठबंधन। न तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कांग्रेस का नाम लिया, ना ही नफे सिंह राठी जी ने कांग्रेस का नाम लिया। नफे सिंह राठी से भी प्रश्न पूछा पत्रकार ने, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से भी प्रश्न पूछा पत्रकार ने, क्या कांग्रेस के साथ भी हो जाएगा? तो फिर उनका जवाब होता है कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। अब भाई आप कुरेदोगे किसी बात को तो कहीं ना कहीं वो बात बदल करके वो पेश की कुरेदने जाती है। के बाद जब खबर निकलती है उसके बाद शाम को चर्चा हो पाती है विजेंद्र जी। हाँ, मैं मानता हूं। मैंने आपने सुना है भी, अभी मैंने पहले भी सुना कि पत्रकार जब कुरेद लेते हैं नेता को तो कहीं ना कहीं उस पत्रकार को भी उसकी भावनाओं के अनुसार जवाब दिया जाता है कि भाई संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस से समझौता किया जाएगा, ये आप स्वयं इस बात को कह रहे हैं। उन्होंने यही कहा है कि संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। आगे आपने इस बात को बढ़ाने का काम किया है। और इंडियन नेशनल लोकदल की भावना नहीं, मैं जिस तो प्रकार से इंडियन नेशनल लोकदल की भावना है, जानना चाहता हूं। छोड़ दीजिए पत्रकार की भावना क्या? को। नहीं, मैं ये कह रहा हूं जो परिवर्तन पद यात्रा चल रही है हमारी, और उस यात्रा के दौरान जिस प्रकार से जनता का पूरा आशीर्वाद और अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे कहीं ना कहीं सारे राजनीतिक दलों में बौखलाहट है आज पूरे प्रदेश में। ठीक। और स्वयं सरकार तो सबसे ज्यादा घबराई हुई है। वो सरकार गोयल साहब जिसने ताऊ देवीलाल के द्वारा खुले दरबार शुरू कर किए गए थे, और पहली कलम से सारे वायदों को भूल करके उन खुले दरबारों को इन्होंने खिड़की बनाने का काम किया, विंडो बनाया। कुछ दिन तो प्रदेश के समझ में नहीं आई व्हाट मीन बाय विंडो, और आज फिर 9 साल के बाद उसी विंडो में से निकल करके अब फिर जनता के बीच में जाना शुरू किया। तो ये परिवर्तन पद यात्रा का भय सता रहा है सरकार को, इसलिए ये किया जा रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अकेले अपने दम पर सरकार बनाएगी प्रदेश में, अभय सिंह हरियाणा का मुख्यमंत्री होगा, और सारे जिस प्रकार की ये गलत नीतियां हैं इनको सुधार करने का काम किया जाए। चलिए ठीक है विद्रोही जी, भाई आपकी राजनीतिक समझ के अनुसार आज मैं बात करना चाह रहा हूं कि ये पहली बार नहीं है, नफे सिंह राठी जी का ये बयान दूसरी बार है कि गठबंधन से परहेज नहीं है। बीजेपी से कर चुके, बीएसपी से कर चुके, बचे हैं 2 लोग, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। कांग्रेस हालांकि आप कहेंगे ऑफर आएगा तब देखेंगे, इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से ऐसा बयान दिया क्यों जा रहा है? वरुण जी, आपको, भाई विजेंद्र जी को, भाई नरेश जी को और भाई हुक्म सिंह भारती जी और दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बड़ा स्पष्ट रूप से बता देता हूं, हरियाणा में कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। हमने अभी तक किसी से भी गठबंधन करने का न तो विचार किया है और न अभी कोई निकट भविष्य में संभावना है। परंतु देश की राजनीति के अंदर जिस तरह का वातावरण बन रहा है और जिस तरह लोकतंत्र और संविधान की हत्या की जा रही है, और पूरे देश के गैर भाजपाई दल ये महसूस कर रहे हैं कि भाई राजनीति बाद में, देश पहले। अगर लोकतंत्र और संविधान बचेगा तो देश बचेगा और हमारी राजनीति बचेगी, और जब यही नहीं बचेंगे, देश में संघी फासिज्म आ जाएगा, तो फिर राजनीति किस बात की करेंगे? ये मंथन पूरे देश के अंदर हुआ है, और जो दल कांग्रेस को अछूत कहते थे या कहते थे कांग्रेस की कोई हैसियत नहीं, वो सभी दल आज कांग्रेस के साथ मिलकर देश को बचाना चाहते हैं। इसके लिए मैं उन सभी दलों का धन्यवाद करता हूं कि वो सही दिशा में चल रहे हैं। अब ये दिशा कहां तक जाएगी, कैसी जाएगी, ये मैं कह नहीं सकता। अब आप आ जाइए हरियाणा पर, और हरियाणा पर आपके विचारों का। अब इसके 2 कारण है। अगर जो आवाज सुन रही है ना? जी जी आवाज आ रही है, बोलिए। आप फोन भी लगवा दे तो अच्छा है। आप पार्टी, टीएमसी, बीआरएस, इनके अंदर जो परिवर्तन आया है
उसके बाद अगर इनेलो में परिवर्तन आया है तो उस संदर्भ में देखें आप कि वे देश में मोदी भाजपा राज द्वारा लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है उसको बचाने का प्रयास है। और यदि इससे हटकर आया है तो ये अपनी पार्टी की प्रासंगिकता बनाए रखने का एक बयान है। अब इसमें कौन सा है ये तो लोकदल ही इनेलो ही बता सकते हैं, पर मेरी नजरों के अंदर इनेलो के अंदर जब तक श्री ओम प्रकाश चौटाला जी या अभय चौटाला जी कोई बयान नहीं देते तो और कोई भी बयान दे, न तो उन बयानों का कोई मतलब है और न उनका आप कोई बहुत सीरियसली आपको लेना चाहिए, क्योंकि इनेलो की तरफ से जो भी फैसला करेंगे वो आदरणीय चौटाला जी, बड़े चौटाला जी और अभय चौटाला जो घोषणा करेगा उसी दिशा में होगा। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे मैं आप कह रहे हैं नफे सिंह राठी के बयान को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। स्पष्ट मान्यता है, कांग्रेस की बड़ी स्पष्ट मान्यता है, हम किसी भी दल को ना अछूत समझते, ना किसी दल को हे समझते और ना किसी दल को छोटा समझते। हमारा मानना है कि जो भी लोकतंत्र की रक्षा के अंदर, संविधान की रक्षा के अंदर एक व्यापक गठबंधन के अंदर आना चाहता है इस भावना के साथ, उसका हमारी तरफ से स्वागत है। हम किसी को हे नहीं समझते और साथ में हम ये भी कहते हैं कि जो भी लोग राजनीतिक दल हरियाणा के अंदर हैं, चाहे आप पार्टी है, चाहे इनेलो है या कोई दूसरे दल हैं, वो अगर अपने अधिकारों का प्रयोग कर स्वतंत्र चुनाव लड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है, उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। अब ये इन दलों को तय करना है कि वो कौन सी नीति पर चलना चाहते हैं। और मैं समझता हूं आने वाले 3-4 महीनों के अंदर जब राष्ट्रीय परिपक्ष में परिदृश्य साफ हो जाएगा तब राज्यों का भी परिदृश्य साफ होगा, तभी आप सही ढंग से कह सकते हैं कौन कहां खड़ा होगा, उससे पहले जल्दबाजी है। चलिए ठीक है, जब तक भाजपा के प्रवक्ता जुड़े तब तक मैं नरेश जी आपसे एक बात जानना चाह रहा हूं कि क्योंकि आप हरियाणा में गठबंधन में चुनाव लड़ चुके हैं, पूर्व में आपने गठबंधन में यहां चुनाव लड़ा है, अगर इंडियन नेशनल लोकदल की ओर से जैसे संकेत दिए जा रहे हैं कि किसी से परहेज नहीं है और बीजेपी कांग्रेस ये कहते हैं कि भाई आम आदमी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल वो मुकाबले में नहीं है, मुकाबला सीधा हमारे बीच होगा, तो ऐसे में क्या आप दो दल साथ आ सकते हैं, ऐसी कोई संभावना है क्या? अभी बात दूर की है लेकिन संकेत मिलने शुरू हुए हैं कि इनेलो को परहेज नहीं है, तो आम आदमी पार्टी क्या सोचती है? सभी को जितने भी अपने मेरे भाई हैं, छोटे बड़े, सभी को बहुत बहुत नमस्कार और राम राम। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि हरियाणा के अंदर और पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी अपने दम पे अकेले लड़ेगी। हम पहले की बात अलग कहते हैं कि पहले हमने गठबंधन किया था क्योंकि हमारे पास भी संगठन नहीं था। अब जो हमारी नीतियों को देख के देश के अंदर पूरी एक लहर चली हुई है आम आदमी पार्टी की, उसके ऊपर हम अपनी कार्यशैली के ऊपर अकेले दम पे ही लड़ेंगे। और अभी आपने विद्रोही भाई की बात भी सुनी थी, वो कह रहे थे कि पहले कुछ समय पहले आपके चैनल के माध्यम से ही बोला गया था कि आम आदमी पार्टी तो कुछ है ही नहीं, और आज वो एक विपक्ष की भूमिका में भी हम ही गिन रहे हैं और कुछ टाइम में हम पक्ष की भूमिका में भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले तो नफे सिंह जी का जो बयान आया, पहले तो इन्हें आप ये देखिए कि सदन के अंदर कुछ टाइम पहले भी एक समर्थन कर रहे थे, हुड्डा साहब भी समर्थन कर रहे थे और अपने जो अभय चौटाला जी समर्थन कर रहे थे एक दूसरे का। तो वो तो वहीं से बात क्लियर हो गई थी कि कुछ ना कुछ अंदर खाने इनका चल रहा है। तो अंदर खाने चल रहा है तो ये तो कहीं मिले जुले पहले से ही है। हुड्डा साहब तो पहले ही कभी सरकार बनने नहीं देना चाहते। अगर आपने देखा था कि जेजेपी का दिग्विजय सिंह ने बयान दिया था कि हम तो कांग्रेस के पास गए थे लेकिन हुड्डा साहब ने मना कर दिया। हुड्डा साहब चाहते ही नहीं कभी, और ना चाहते वो, क्योंकि वो बीजेपी की कठपुतली बन चुकी है। बीजेपी की सरकार के अंदर जो कठपुतली है ना, वो चाहते हैं कि जो उनके केस हैं वो सारे के सारे दबे रहे, वो केस ना निकल के आए और वो सरकार बनने। और आपको एक चीज, सॉरी विद्रोही जी कुछ कह रहे हैं। ने कभी भी कांग्रेस से ऑफर नहीं दी और ना जजपा ने ऐसा कभी बयान दिया। जो बयान दिया ही नहीं गया कभी जजपा की तरफ से, वो किस बयान को कोट कर रहे थे? इस तरह की असत्य बात टीवी चैनलों पर बैठकर नहीं बोलनी चाहिए, मेरा तो इतना ही आग्रह है। ठीक है, वो अपनी विद्रोही भाई जी, हम आपका नहीं, हम मैंने ये बोला कि
की पार्टी से ही बयान आया। बाकायदा उन्होंने कहा है कि आपके पास लेके ऑफर लेके गए थे, लेकिन अपने हुड्डा साहब ने मना कर दिया था। अब आप देखिए, अब आपको आपकी पार्टी का एक बयान देते हैं कि राहुल गांधी के केस में हुड्डा साहब का 10 दिन से मैंने कोई बयान नहीं सुना, किसी चैनल से बयान नहीं सुना, किसी प्रदर्शन के अंदर ऐसा नहीं बोला कि उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कुछ बोला हो। कहीं भी उनकी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है, किसी न्यूज़पेपर में नहीं है, ना किसी टीवी के अंदर है कि राहुल गांधी के पक्ष में बोल रहे हो। और आपका एक और बात देखिए, एक मिनट बात खत्म कर लो। आलोचना कर, क्या बात कर रहे हो आप यार? बिल्कुल आप पार्टी पर मुझे यही आपत्ति है कि इतना सत्य बोलते हैं, इनको शर्म नहीं आती है सत्य बोलते हुए। अरे कोई राजनीतिक मर्यादा तो रखो, आप कुछ भी कहो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई विचार रखो, हमें कोई आपत्ति नहीं। आपकी एक मिनट सुन लीजिए, आपकी बात के बीच में मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। एक मिनट विद्रोही भाई, एक मिनट सुन लीजिए। आप अगर हमारे साथ एक मिनट सुन लीजिए, अगर आप हमारे साथ खड़े होते ना, आपको पता है कि जब हमारे माननीय केजरीवाल जी भी राहुल गांधी जी के साथ खड़े थे, और आपको पता है कि देश लोकतंत्र को बचाने के लिए सारा विपक्ष साथ खड़ा है। आपको पता है कि आपके सोनीपत के अंदर ही कल आम आदमी पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता थे, आपका ही मेयर है वहां पे, आपका ही उपमेयर है, महापौर है, आपकी सरकार वहां पे चल रही है, सोनीपत के अंदर मेयर सब कुछ आपका है, फिर भी आपने आम आदमी पार्टी के लोगों के ऊपर केस दर्ज करवाए। आप बताइए, एक तरफ हम केजरीवाल जी, आप राहुल गांधी जी के साथ गलत हुआ तो वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप हमारे लोगों के ऊपर ही केस दर्ज करवा रहे हैं। नगर निगम के द्वारा ही वो केस दर्ज करवाए गए हैं। आप बताइए, अब इसका जवाब है आपके पास? नहीं है आपके पास इसका जवाब। करवाए मुझे जानकारी। अच्छा चलिए ठीक है, बताइए। मोदी एक बार रुक जाइए, भाटी साहब जुड़ गए, मुझे भाटी साहब को चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए। एक बार रुक जाइए। देश बचाओ के लिए बाकायदा आपका बयान जो है, मुझे मालूम नहीं इस बात का। नरेश भाई रुकिए एक मिनट, विद्रोही जी आप भी रुकिए, नरेश जी आप भी रुकिए, भाटी जी को चर्चा में शामिल करना है। हुकुम सिंह भाटी जी, भाई नफे सिंह राठी बयान देते हैं कि बीजेपी जेजेपी को रोकने के लिए किसी से भी गठबंधन से परहेज नहीं है। विद्रोही जी कह रहे हैं कि माहौल देश में ऐसा बन गया कि सारे विपक्षी दल एक साथ आना चाह रहे हैं। आपके लिए ये चिंता की बात है अगर हरियाणा के अंदर विपक्ष एक गठबंधन बनाकर चुनाव लड़े आपके खिलाफ? देखिए, एक तो मैं थोड़ा देरी से जोड़ने के लिए माफी चाहूंगा। दूसरा, हम कहते हैं और ये हर समय ये बात प्रूव भी होती रही कि ये जो विपक्ष की जितनी भी पार्टियां हैं, ये नूरा कुश्ती करती हैं। इनका दिखावा कुछ और है और हकीकत कुछ और है। ये इनको एक दूसरे के साथ बैठने में गुरेज नहीं है, लेकिन एक दूसरे को आंख दिखाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। अभी भी मैं इन दोनों साथियों को सुन रहा था, मैंने थोड़ा सा सुना, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे को तू मैं कर रहे हैं, और कहीं बीजेपी के खिलाफ कोई वो मोर्चा खोलना हो तो उसमें दोनों शामिल हो जाते हैं। अभी राहुल गांधी का जो एपिसोड, जो झूठा और दिखावा पूरे देश में चल रहा है, जिसकी पोल खुल चुकी है, जनता इनकी हकीकत जान चुकी है, और उसका प्रदर्शन करने के लिए लोग साथ साथ आते हैं, और अभी एक दूसरे पर छींटाकशी कर रहे थे। इसलिए इसी तरह किसान आंदोलन में हमने कहा कि किसानों का आंदोलन नहीं है। भाटी साहब, मेरा प्रश्न ये है कि क्या नफे सिंह राठी के स्टेटमेंट ने, क्या इंडियन नेशनल लोकदल के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयान ने कोई बड़े गठबंधन के संकेत दिए हरियाणा में आपके खिलाफ? नहीं, ये कोई बड़ा गठबंधन नहीं होने वाला, क्योंकि इन सब का जो है ये आंख मिचौनी खेलते हैं। ये केवल और केवल एक भ्रमजाल है जो जनता के बीच ये फेंकना चाहते हैं कि हम भाजपा को हटाना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी 10 साल सरकार में है, हमारे 9 साल केंद्र सरकार के और 8 साल प्रदेश सरकार के हो चुके हैं, और अगले 25 साल का रोड मैप हमने तैयार किया। हम जनता के बीच जाएंगे, उनकी सेवा करेंगे। ये झूठा फैला करके प्रपंच जो है कर रहे हैं, केवल और केवल एक दिखावा है, जनता को गुमराह करने का इनका एक तरीका है, क्योंकि रोज ये नए नए तरीके निकालते हैं। अभी राहुल गांधी है, मैं माफी नहीं मांगूंगा, लेकिन देश को वो अलग विषय हो जाएगा भाटी जी, उस पर मैं 2 बार चर्चा कर चुका हूँ। फिर मेरे पास समय इनके नहीं पास रहता कुछ है। कहने को कुछ है ही नहीं ना। भाजपा इसलिए ये केवल और केवल एक दिखावा है, अपने को स्थापित करने का इनका एक प्रपंच है। कांग्रेस ने कभी गठबंधन की बात कही हो?
धोखाबाजी ये करते हैं। जनता के साथ गठबंधन इन्होंने किया, इनेलो के साथ गठबंधन इन्होंने किया, आदमपुर में अप्रत्यक्ष गठबंधन आप पार्टी के साथ इन्होंने किया। कांग्रेस की लाइन तो बड़ी साफ है, हमें भी इसमें क्यों घसीटते हैं हरियाणा के अंदर? हमने तो कभी गठबंधन की बात किसी भी दल के साथ करने की आज तक नहीं कही है, और ना हमारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष गठबंधन हुआ। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष गठबंधन हुआ, इनका हुआ। आदमपुर में अप्रत्यक्ष गठबंधन हुआ, इनका हुआ। सरकार गठबंधन की चला रहे, आपने तो 20 पार्टियों से गठबंधन किया है, आप क्यों भूल जाते हैं? आपकी राजनीति में 20 पार्टियों से गठबंधन रहा है। स्वीकार करने में, किसी बात को स्वीकार करने में राजनीतिक ईमानदारी तो होनी चाहिए। नहीं, अगर विद्रोही जी आपने गठबंधन नहीं किया तो यूपीए किसका नाम है जरा बता देना। यूपीए में कितनी पार्टियां ये गठबंधन नहीं है तो क्या है? हरियाणा के अंदर कि हम गठबंधन करेंगे, हम तो कर ही नहीं रहे, पर हम किसी का अपमान नहीं कर रहे। मैंने जितनी बात कही है, ना हमने किसी से गठबंधन की बात कही है, ना हमने हरियाणा में किसी से गठबंधन की बात सोची है, ना हमने किसी का अप्रोच किया है। पर हम किसी भी दल का अपमान नहीं करते। हर दल को अपना अधिकार है, चुनाव लड़े, किसी से गठबंधन करें ना करें वो सोचे। मैंने जितनी बात कही है केवल। ठीक है विजेंद्र रेणु जी के पास आता हूँ। विजेंद्र रेणु जी के पास आता हूँ मैं। विजेंद्र जी देखिए, दो बातें हो रही थी। विद्रोही जी भी ये कह रहे हैं कि भाई या तो पूरा विपक्ष देश में एकजुट हो रहा है, उस कड़ी में मान लिया जाए, या फिर इनेलो अपनी प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए या उसे बचाए रखने के लिए इस तरह की बात कर रही है। मैं बहुत बड़ी बात कही है, प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए इनेलो ऐसा कर। विद्रोही भाई जी जानते हैं कि आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का ग्राफ जिस प्रकार तेजी से बढ़ रहा है, तो कहीं न कहीं इनके मन में भी इस बात का भय है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बने। इसमें तो कोई संदेह नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की ये जो सरकार है, ये सरकार हरियाणा प्रदेश में नहीं आने वाली। इनके मुख्यमंत्री 2029 की बात करते हैं और भाटी साहब ने अभी 2034 तक लेकर के चले गए। ये ठीक है, इनका फर्ज भी बनता है, प्रवक्ता है। 34 भी कम का 44 कहते तो भी हम कौन सा इनका वो कहते थे, भाई क्यों कहा आपने, कह दो आप। लेकिन जिस प्रकार हालात बने हुए हैं वरुण गोयल जी, हरियाणा प्रदेश में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सरकार बनाएगी। प्रासंगिकता की जो भाई ने बात की है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी हमेशा मजबूत पार्टी रही है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का संगठन एक इतिहास है हिंदुस्तान के अंदर, जिसको विपक्ष भी मानता है। स्वयं बीजेपी के नेता और कांग्रेस के नेता मानते हैं कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जैसा सशक्त नेता, सशक्त वक्ता और सशक्त संगठनकर्ता, उसका कोई मुकाबला नहीं है। एक बहुत मजबूत वो नेता है और इस यात्रा से जो माहौल हो रहा है देख रही है। लेकिन एक औपचारिक बात है, ये बात इन्होंने जरूर कही कि देश लेवल के ऊपर तीसरे मोर्चे की शुरुआत फतेहाबाद की रैली में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने स्वयं करने की घोषणा की थी और देश के बड़े बड़े नेता जिसमें शामिल भी हुए थे। और वहां एक विचार छोड़ा गया था इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के प्रयासों से कि इस सरकार को प्रदेश से हटाने के लिए एक थर्ड मोर्चे का गठन किया जाए। और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी आज भी तीसरे मोर्चे के गठन के ऊपर कायम है। और वही हमारी बात है कि देश में अगर आप देश में गैर भाजपा गैर कांग्रेस गठबंधन की बात कर रहे हैं, आपके सुप्रीमो भी बात करते हैं, लेकिन भाई तीसरा मोर्चा तो जमाने से वो चिड़िया इलेक्शन के समय बाहर आती है फिर गायब हो जाती है। हम कब से देख रहे हैं, तीसरा मोर्चा तो अब दिखता नहीं है कहीं। देखिए, हालात और समय का बड़ा महत्व होता है। जिस प्रकार से 1975 में हालात बने थे और एक मोर्चा भी बना और सरकार भी बनी और उस इमरजेंसी के बाद प्रचंड बहुमत से सरकार बनी, आज भी वही 1975 वाले हालात देश में बने हुए हैं। जिस प्रकार से संविधान को कुचलने का काम किया जा रहा है, बेशक कांग्रेसी नेता है राहुल गांधी जी, लेकिन मैंने आपकी डिबेट पर बार बार कहा कि ये बिल्कुल गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमने पूरा, और उसके साथ बीजेपी वाले कहते हैं कि देखो इनका साथ दे दिया इन्होंने, हमने साथ नहीं दिया इनका। लेकिन एक अलोकतांत्रिक जो कांड हुआ है, लोकतांत्रिक जो लोकतंत्र की जो हत्या हुई है, हमने खुले मन से इसका विरोध किया कि ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और इसी प्रकार से हरियाणा प्रदेश में अगर अब इन बातों का कोई अलग अदरवाइज मतलब निकाल लेता है कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी पहले से ही कहने लगी हम अकेली नैया पार नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, हमारे खवैया बहुत मजबूत हैं, अकेले ही नैया पार लगाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से विद्रोही ने अभी कहा कि हम गठबंधन नहीं करते,
भाई विद्रोही जी, आप देखे, बड़ी बात ना कहूं मैं, आप गठबंधन नहीं करते ये बात तो मैं मान लेता हूं, लेकिन आप तो पार्टी को ही खा जाते हो, उसका निशान ही मिटा देते हो। वो हज का जिक्र ही बंद हो गया, आज के बाद जिक्र ही नहीं चला। मदद तो आपको भी लेनी पड़ी थी उस टाइम, मदद ली, मदद से सरकार बनाई। आपने ये त्याग तो नहीं किया कि जनता ने हमारे को पूर्ण बहुमत नहीं दिया इसलिए हम सरकार नहीं बनाएंगे, ये त्याग तो आपने भी नहीं किया। आपने हल्का पार्टी को तोड़ा, उनके 6 विधायकों को मिलाया और सरकार बनाई। इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने भी ये फर्ज नहीं निभाया कि हमारा बहुमत नहीं आया तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, जनता मैंडेट देगी तभी सरकार बनाएंगे। इनकी 40 सीट रहेगी तो ये चारों तरफ से पंख फैला करके खड़े हो गए, निर्दलीय को भी पकड़ लिया और उसको भी पकड़ लिया, जेजेपी को भी, फिर भी सरकार बनाई। तो ये इस संदर्भ में हमारे नेता का बयान है, नफे सिंह राठी जी का, इसी संदर्भ में हमारा बयान है चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला का। अगर ऐसे हालात बन जाते हैं, मतलब इंडियन नेशनल लोकदल अगर बहुमत से थोड़ी सी पीछे रह जाती है तो वो किसी का समर्थन नहीं लेगी, बोलेगी जी हमें तो पब्लिक ने पूरा मैंडेट नहीं दिया। हाँ, नहीं, पब्लिक अगर मैंडेट नहीं देते हैं और सरकार को, मान लीजिए आपकी 40 सीटें आ गई, आप सरकार नहीं बनाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। और भाटी जी क्यों सवाल पूछ रहे हैं? हाँ, मैं यही कह रहा हूँ कि कौन सी पार्टी नहीं बनाती, हाँ। अगर उनकी कमी रह जाती है तो वो दूसरों का साथ लेती है, हाँ। और साथ लेकर के सरकार स्थापित करती है। ऐसे हालात हुए तो हम किसी का भी साथ लेकर के सरकार बनाएंगे, बशर्ते दो पार्टियों को छोड़ करके जो भी अगर कमी रहती तो, अदरवाइज हम अपने दम पर अपनी सरकार स्थापित करने का काम करेंगे। और उसी की तहत में हम अपने इलेक्शन का जो होता है प्रोग्राम, वो हमने शुरू किया हुआ है और पदयात्रा उसी की एक पहल है। और इसके बाद जो है ना, हम और मजबूती से इस अभियान को चलाने का काम करेंगे। और पार्टी की प्रासंगिकता के ऊपर क्वेश्चन पूछना तो मैं समझता हूँ एक भूल है, सीनियर प्रवक्ता, गलती से निकल गया इनके मुंह से ये शब्द। अरे वो अपने मुंह से मानेंगे ना अगर गलती से निकला तो। आप रुकिए तो सही भाई। भाटी जी मैं आता हूँ विद्रोही जी। भाटी जी मुझे एक बात बताइए, आप लोग इस बात का फायदा उठाते रहे कि आपस में विपक्ष की पार्टियां उलझी रहती हैं, वोट बट जाता है, अगर ये एकजुट होने लगे तो आपके लिए मुश्किल तो हो जाएगी। भाटी जी, अच्छा चलिए, आवाज नहीं पहुंच रही है उन तक। विद्रोही जी भाई, गलती से निकला क्या आपके मुंह से ये प्रासंगिकता वाली बात? देखिए वरुण जी, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं, अगर मैं कोई शब्द गलती से कह देता हूं तो बीच में ही माफी मांग लेता हूं, स्पष्ट कर देता हूं। मैं जो कुछ बोलता हूं वो बड़ी गंभीरता के साथ बोलता हूं। मैंने कहा कि 2 कारण हो सकते हैं, अब उसमें कौन सा ही आप जाने, मुझे इस बहस में नहीं फंसना। और जहां तक सहयोग लेने और देने की बात है, हमने तो कभी इनकार ही नहीं किया कि हम किसी से सहयोग नहीं लेंगे या किसी को सहयोग नहीं देंगे। कांग्रेस का इतिहास गवाह है, आपने हमसे सहयोग लिया था, आपको याद नहीं कि चौधरी देवीलाल जी कांग्रेस के सहयोग से ही प्रधानमंत्री बने थे। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार हमने आपको सहयोग दिया था। तो हम सहयोग लेने और देने में कभी भी पीछे नहीं हटते। आप पार्टी भी पहली बार हमारे इस सहयोग से दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी, हमने तो उनको भी कुछ नहीं कहा। हम जो भाजपा को छोड़कर हमने देश के हर प्रजातांत्रिक दल को जो सब आगे शिवसेना में आ गई, ध्यान में आता है, उससे दिल्ली में आपने पार्टी की कितने दिन चलाया उसको आपने? हमें मैं काला किसू में हमें कितने दिन देना है? ये चीजें भी ये चीजें भी जनता के जहन में है कि कांग्रेस के साथ अगर गठबंधन होता है तो वो सभी जानते हैं कि कितने अच्छे तरीके से आप लोगों को निभाने का फर्क है। कितने दिन सहयोग देना है, कितने दिन नहीं देना है, ये हमने तय करना है। हम कोई जनता के पास चुनाव में आपका सहयोग देने नहीं गए, हमें कितने दिन आपका सहयोग देना है या नहीं देना है, हमने हमने आपको मुद्दों के आधार पर सहयोग दिया था। अब वो मुद्दे रहे, हमने सहयोग दे दिया। आगे भी आप हम मुद्दों के आधार पर आपके जो मुद्दे होंगे वो सुने जाएंगे, उन पर विचार किया जाएगा। हम आग मूंद के आप सहयोग देना जरूर, मुद्दों के आधार पर ही सहयोग समझते ही नहीं भैया। इससे स्पष्ट और मैं क्या कहूँ, हम तो किसी को अछूत और छोटा समझते ही नहीं है। इससे अधिक मैं स्पष्ट क्या कर सकता हूँ। और जहां तक राहुल गांधी के समर्थन का बात है, हमने कभी नहीं कहा, चाहे आपने हमारा समर्थन किया, चाहे आप पार्टी ने समर्थन किया, चाहे
समर्थन किया। हमने ये नहीं कहा कि इन्होंने कांग्रेस के समर्थन कर दिया और कांग्रेस से गठबंधन कर दिया। हमने तो कहा इन्होंने लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हमारा समर्थन किया, हम उनका स्वागत करते हैं। हम तो बड़े साफ शब्दों में हमने कहा है, आपका धन्यवाद किया है कि आप जो भी लोकतांत्रिक ताकते हैं, जो भी प्रजातांत्रिक ताकते हैं, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाना चाहती है, हमारा वैचारिक राजनीतिक मतभेद हो सकता है, पर एक मुद्दे पर हम सहमत हैं कि भारत के अंदर लोकतंत्र रहना चाहिए, भारत के अंदर संविधान का राज रहना चाहिए, भारत की न्यायपालिका नरेश शर्मा कहना चाह रहे हैं, उन्हें समय कम मिल पाया, कोई आपत्ति नहीं है, नरेश बोलिए, पर हम आपसे सहयोग लेते हैं। सरकार 25 साल का रोड मैप बना के चल रहे हैं, वो 25 साल के आपको 8 साल के काम के अंदर हरियाणा को इतना कर्जा कर दिया और उसके बाद 25 साल का रोड मैप, मतलब हरियाणा को तो बेच देंगे, फिर और बेच देंगे तो आपको पता है कि हमारा जो बोतल भी ले रहे हैं, दूध की बच्चा जो पैदा होता है वो भी शायद ना कर्जे की लेके पी रहा है। और 8 साल की छोड़ो, आप 25 साल का जो रोड मैप बना रहे हो ना, शायद इस हरियाणा को बर्बाद करके छोड़ोगे आप। तो आप ये समझ लीजिए, जनता जान चुकी है। जनता आज के टाइम में, पहले की आपकी राजनीति अलग थी, आप लोग सिर्फ रोड की राजनीति करते थे, गली नालियों की राजनीति। आज जनता को पता है कि अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए, अच्छे रोजगार के लिए, आप दिल्ली ही एक ऐसा राज्य है जिसके ऊपर कर्जा नहीं है, बाकी सारे के सारे, चाहे किसी भी प्रदेश के देख लीजिए आप, चाहे बीजेपी के प्रदेश में जितने भी जिसके अंदर सत्ता चल रही है, चाहे कांग्रेस के हों, वो कर्जा आप वर्ल्ड बैंक से ले रहे हैं, अलग अलग सोर्सेज से ले रहे हैं, लेकिन कर्जा आप बढ़ाते जा रहे हैं, उसको कर्जे को कम नहीं कर रहे। दिल्ली के अंदर, पंजाब के अंदर देखिए कि माननीय भगवंत मान जी ने, आपने देखा कि रोड के ऊपर हमारे बीजेपी के मुख्यमंत्री माननीय हवाई जहाज से देखते हैं जाके अंदर फसल कैसे खराब हुई। भाई रोड के अंदर आप फसल को जाके तो ग्राउंड से देखना पड़ेगा ना, खेतों में जाना पड़ेगा, वहाँ खेतों तक आप जाते नहीं है, खेतों में जाए बिना आप हवा से देख लेते हैं कि कितनी फसल है। तो ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, जनता के मुद्दे जनता के बीच जाने चाहिए। और हम, आपने देखा कि पूरे देश के अंदर हमने जितनी भी भाषा है सबके अंदर मोदी जी के जो खिलाफ जो बयान चल रहा है, गठबंधन पे है, प्रश्न गठबंधन पे है, पार्टियां क्या कर रही है उस पर चर्चा करेंगे। वरुण भाई, गठबंधन के ऊपर ही बात शुरू की थी आपने देखा कि गठबंधन के ऊपर, बीजेपी के अंदर गठबंधन की सरकार है, जिस गठबंधन के अंदर बीजेपी की सरकार है उसके भी आप हालत देख रहे हैं। और अगर ILD बोल रही है कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका कि हुड्डा साहब कभी चाहते ही नहीं है कि सरकार बने, तो वो तो भूल ही जाओ आपकी, कभी भी हुड्डा साहब के सहारे और किसी के सहारे हुड्डा साहब कभी भी सरकार नहीं बना रहे हैं। ये क्लियरली मैं लिख के दे रहा हूँ। जो कहते हैं ना कि ना गठबंधन वो करना चाहेंगे इन्हें लोगों के साथ, वो तो चाहते हैं कि इधर उधर की बातें करके बीजेपी किसी तरह सत्ता में रहे और उनके ऊपर जो बकायदा केस चल रहे हैं उनके थ्रू वो आगे बढ़ के अपने केसों को दबाए रखें। समय इतना ही है, चर्चा तो हो रही है, लेकिन एक बयान आया है, विद्रोही जी कह रहे हैं जब तक बड़े चौटाला या अभय कुछ ना कहें तब तक उस बयान को इतना महत्व देना नहीं चाहिए। कुल मिलाकर देखते हैं कि राजनीति सीधी सीधी रहती है या फिर चुनाव में कुछ गठबंधन दिखाई देंगे। आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सियासी अखाड़ा देख रहे थे आप, यहाँ रुकने कुछ देर के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।